कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों, आपने जो हमने YouTube पर फर्स्ट वीडियो डाली थी ठोस अवस्था, जो चैप्टर था 12th क्लास का, उसमें हमने क्या किया था बेटा, इंट्रोडक्शन कराया था। तो उस चैप्टर में जहाँ से तक कराया था, आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है YouTube पर, उस वीडियो में से आगे इस वीडियो में स्टार्ट होगा। तो हमने ये बताया था कि जैसा भी जो भी नोट्स हैं हमारे, वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे आपके सारे के सारे इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम टॉपिक ही एक्सप्लेन करेंगे बेटा। क्या करेंगे? टॉपिक ही एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेटा, उस दिन बात चल रही थी बेटा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। किसके बारे में बात करते हैं? ठीक है, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, उन्हें बता भी देता क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते किसे हैं, या क्रिस्टल ठोस कहते किसे हैं। तो क्रिस्टलीय जो ठोस है बेटा, उसमें क्या है, हमने बताया था उस प्रीवियस वीडियो में, वे ठोस जिनमें अवयवी कण हमारे नियमित व्यवस्था और त्रिविमीय आकाश में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं बेटा कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण नियमित व्यवस्था और त्रिविमीय आकाश में नहीं पाए जाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो आपको एक्सप्लेन कर मतलब समझना है, यहाँ पे वीडियो में नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो जो आज हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, वो हमारा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 5। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है बेटा, वो कितने प्रकार का होता है? 5। नंबर 1 आयनिक ठोस। नंबर 2 धात्विक ठोस। नंबर 3 सहसंयोजक ठोस। और नंबर 4 क्या है? आणविक ठोस। इसके बाद क्या है, एक और ठोस भी हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन ठोस। इसके बारे में बात चलेगी। ठीक है, तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है बेटा, वे हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और हाइड्रोजन ठोस। ठीक है, तो जो हमारा आयनिक ठोस है, इनमें देखो बेटा, इनमें याद करने में कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है याद करना। सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है। इन ठोस जो हमारे 5 प्रकार के ठोस हैं, इनमें सिर्फ 2 बात क्या हमें याद रखनी है कि अवयवी कण कौन सा है और कौन से फोर्सेस से वो जुड़ा हुआ है। बस ये बात ध्यान रखनी है। बहुत ही सरल है। देखिए, अब हमें आपको सिखाएंगे कैसे इन्हें याद रखना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे बेटा, ठोस, यहाँ लिख देंगे अवयवी कण, यहाँ लिख लेंगे बल। क्या लिख लेंगे बेटा? बल। ठीक है, तो जो हमारे ठोस हैं, उसमें क्या है बेटा, फर्स्ट वाला क्या है हमारा? आयनिक ठोस। उसके बाद क्या है? धात्विक ठोस। उसके बाद क्या है बेटा हमारा? सहसंयोजक ठोस। उसके बाद क्या है हमारा? आणविक ठोस। और उसके बाद क्या है हमारा? हाइड्रोजन ठोस। ठीक है, अब देखते हैं इन्हें याद करने का तरीका क्या है। कुछ नहीं है बेटा,
बहुत ही सिंपल तरीका है इनको याद करने का। आयनिक ठोस में अवयवीकरण क्या होंगे हमारे आयन। बल कौन सा होगा, परबल बल रहेगा, परबल आकर्षण बल। धात्विक ठोस में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो हमारे बल और लगेगा इसमें कौन सा लगेगा बेटा, परबल। ठीक है, जो हमारा सहसंयोजक ठोस में क्या अवयवीकरण क्या होंगे बेटा हमारे, वो होंगे हमारे परमाणु। और जो बल लगेगा वीक, दुर्बल। और जो हमारे आणविक ठोस है उसमें हमारे परमाणु क्या होंगे, उसमें क्या होंगे हमारे अवयवीकरण बेटा, ये अणु। और जो हमारा इसमें बल रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, दुर्बल। ठीक है, इसको भी याद बता देंगे, इसको कैसे याद करना है तो थोड़ा तरीका अलग से, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी याद कर लेंगे। तो जो देखो यहाँ ध्यान से बेटा, जो आयनिक ठोस हैं इसमें अवयवीकरण क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, और ये परबल वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कैसे इसको, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवीकरण आयन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। और इनमें अवयवीकरण हमारे जो है बेटा परबल वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, NaCl, KCl, ये इनके क्या होगा बेटा एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है बेटा हमारा, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवीकरण क्या बेटा, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवीकरण मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनमें हमारे जो बल है वो कौन सा लगेगा, परबल बल रहेगा। ये इनमें अवयवीकरण परबल वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। बस एग्जांपल Fe, Na, ये सब क्या है, मेटल ही तो है बेटा। क्या हो गया हमारा धात्विक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या है बेटा, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवीकरण परमाणु पाए जाते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ये इन ठोसों में अवयवीकरण दुर्बल, किससे बेटा, दुर्बल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, आणविक ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवीकरण आयन वो अणु पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, आणविक ठोस क्या कहलाते हैं। इन ठोसों में अवयवीकरण दुर्बल मतलब कमजोर बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। कुछ दिक्कत। उसके बाद क्या है बेटा, हाइड्रोजन ठोस। हाइड्रोजन ठोस क्या होता है, जब कोई अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है तो हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और जो हमारे निगेटिव वाले परमाणु उन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है बेटा। तो इस परिस्थिति में जो यौगिकों के बीच, जिन यौगिकों में ये बंध बनता है, एक बंध बना लेते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ठोस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ठोस बोलते हैं उनको बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन ठोस में जैसे HF, H2O, NH3 सब क्या है बेटा, हाइड्रोजन ठोस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, हाइड्रोजन ठोस के अंदर। एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये इसके हो गए, O2, N2, ये किसके हो गए बेटा, आणविक ठोस के। जो हमारा हाइड्रोजन ठोस है इसके क्या हो गए, HF, H2O, NH3, क्या हो बेटा, HF, H2O, NH3। इस टॉपिक में कुछ दिक्कत बेटा, हमने ये कराया है कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है हमारे 5 प्रकार के हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और हाइड्रोजन ठोस। तो इसके बारे में हमने बताया। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इस टॉपिक से बेटा वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारा। तो हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंसेस। तो इस साइड लिख लेंगे बेटा क्रिस्टलीय ठोस, उसके बाद लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस
और एक्रिस्टलेट ठोस में डिफरेंसेस करेंगे बेटा। देखो दो डिफरेंसेस तो तुम खुद भी कर सकते हो, ज्यादा बड़े मेजर फैक्ट नहीं है दो डिफरेंस करने में। वो क्या है, दो डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन से आ जाएंगे भाई। क्रिस्टलेट ठोस एक ही मान लो, चलो दोनों हम मर्ज कर देंगे दोनों टॉपिक्स को, इतना खास नहीं है वाला पॉइंट। फिर बताते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, जो उनमें अवयवी कण हैं, वो नियमित व्यवस्था और त्रिविम आकाश में पाए जाते हैं। जरा इसमें क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनमें अवयवी कण नियमित व्यवस्था और त्रिविम आकाश में नहीं पाए जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब आई बात नंबर दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं अधिकतर, मैं सभी नहीं बोल रहा, अधिकतर बोल रहा हूं, वो एकदम कठोर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कठोर, अधिकतर कठोर होते हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से हम काट सकते हैं इन ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोसों को। एक्रिस्टल ठोसों में ये बात नहीं है बेटा। इनमें क्या है, ये तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो तो लिक्विड की तरह होती है, जो द्रव के गुण हैं वो एक्रिस्टल ठोस के गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये एक्रिस्टल ठोस में क्या लिखा जाएगा बेटा, ये जो हमारे ठोस हैं इनमें द्रवों की भांति बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए एक्रिस्टल ठोसों को अति शीत द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, अति शीत द्रव बोलते हैं। कुछ दिक्कत ये है। तीसरा पॉइंट जो भी नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा हमारा, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिक गुण पाए जाते हैं, और एक्रिस्टलीय ठोसों में क्या पाए जाते हैं बेटा, समदैशिक गुण पाए जाते हैं। एक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक गुण और क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिक गुण। बात आई सर विषमदैशिक गुण क्या होते हैं और समदैशिक गुण क्या होते हैं, तो हम बताते हैं। विषमदैशिक गुण क्या होता है बेटा, वे गुण जो दिशा पर निर्भर करते हैं विषमदैशिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, और वे गुण जो दिशा पर निर्भर नहीं करते क्या कहलाते हैं, समदैशिक गुण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ लगातार, ठीक है, हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर इस पूरी सतह का क्या होगा, एक समान होगा। अब चाहे मेजर यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, चाहे यहाँ से कर ले, जो ताप है वो समदैशिक गुण आता है। मतलब इसमें क्या है, हम यहाँ मेजर कर रहे, यहाँ मेजर कर रहे, तो ताप इक्वली आएगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंडीशन होनी चाहिए कि ताप एक समान बर्तन, मतलब एक समान जो सुग्राही पदार्थ है उसमें रखा हो, तो उसे क्या, देखो हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, यहाँ मेजर कर रहे, तो समान ही आ रहा है वो ताप, तो इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, तो ये दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं हम, समदैशिक गुण। विषमदैशिक गुण क्या होते हैं, जो डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई चालक छड़ है, ठीक है, इसकी अगर हम विशिष्ट ऊष्मा बात करते हैं तो वो किनारों पर हमारी क्या होती है, कम होती है, और बीच में क्या होती है, अधिक। तो किनारों पे हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ तो क्या आ रही है, कम, और यहाँ क्या आ रही है, अधिक। तो उसका डायरेक्शन का क्या है बेटा, इसमें रोल आ रहा है, तो इसलिए क्या है, विषमदैशिक गुण। तो जो दिशा पे निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं, विषमदैशिक गुण, और जो दिशा पर निर्भर नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, समदैशिक गुण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो अवयवी कण है वो दीर्घ परास कोटि में पाए जाते हैं, और जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो हमारे अवयवी कण है बेटा वो लघु परास कोटि में पाए जाते हैं। अब ये दीर्घ परास कोटि क्या है सर, ये लघु परास कोटि क्या है, तो बेटा दीर्घ परास कोटि हमारी क्या होती है, इनमें जो अवयवी कण है वो उनकी दीर्घ परास कोटि को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घ परास कोटि को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब जो इनके अवयवी कणों की परिसीमा है वो अनियमित है, इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है क्रिस्टलीय ठोसों की, और जो एक्रिस्टलीय ठोस है उनकी जो परिसीमा है वो नियमित है, इधर इधर इधर, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें क्या है, हमारे जो अवयवी कण है वो दीर्घ परास कोटि में पाए जाते हैं, और एक्रिस्टलीय ठोस में बेटा हमारे अवयवी कण जो होंगे वो किसमें पाए जाएंगे, लघु परास कोटि में पाए जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम बेटा। उसके बाद क्या है बेटा, इस पे एक जो हमारा टॉपिक आता है, क्वेश्चन आया हुआ कई बार कि घरों में लगे खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले, गर्मियों के मौसम में ऊपर से पतले और नीचे से मोटे जाते हैं, क्यों? अब तुम कहोगे सर, मतलब पुराने घर जो हो बंद हो उनके लिए, ठीक है सर, हमें देखा नहीं, बिल्कुल एक सारे बेटा इतने ऊपर से ज्यादा मोटे पतले नहीं होंगे, वो ऊपर से ज्यादा पतले नहीं होंगे, कभी सोचो नीचे से इतने मोटे जाएंगे, ऊपर से इतने सो जाएंगे, बारीक, हल्का सा चेंजेस आएगा, ऊपर से हल्का सा पतला होगा वो और नीचे से मोटा होगा। ठीक है, तो उसका कारण क्या है बेटे, कांच एक अतिशीत द्रव है, कांच एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आता है, वो एक अतिशीत द्रव है, उसमें द्रवों की भांति बहने गुण पाया जाता है ऊपर से नीचे की ओर,
इस वजह से वो घर में लगे खिड़की के कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या किया, ये डिफरेंसेस की डेट क्या है, इसमें क्या क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, समदैशिक गुण, विषमदैशिक गुण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का मल्टीपल चॉइस। या जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है उसमें किस प्रकार अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ परासकोटि में, लघु परासकोटि में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस बताता रहूँगा। तो आज तो अगर बेटा हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और हमारे शेयर करें वीडियो को। इससे देखो बेटा हमारा मिलना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका सपोर्ट है कि आप हमारे साथ कितना हो, हमारा मनोबल बना रहेगा बस।